क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और दूसरा हमें उस पर लगने वाला नेट फोर्स बताना है कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक, तो चलो अब हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इसमें एक डाइपोल बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एंगल पे, वो डाइपोल हो गई ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस पे दो चार्ज। जानते हो ना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? एक ऐसी सिस्टम जिसपे दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। ठीक ना, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर अपोजिट हो, मतलब एक प्लस तो एक माइनस। ठीक, अब देखो ये वाली चार्ज होगी माइनस क्यू, क्योंकि माइनस नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होती है या अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है। और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये हो गई बी, और ए, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है वो है 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हो गई 2l। ठीक, अब देखो इस पे हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इक्वल टू होती क्या है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो हम इसमें टॉर्क अबाउट ए निकाले या बी निकाले? बी निकालते हैं। ठीक है, टॉर्क अबाउट बी। अगर टॉर्क अबाउट ए निकालना चाहते हो तो बी की फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे लेके आओ और ए से यहां परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक ना, तो मैं टॉर्क अबाउट बी लिखता हूं। ठीक ना, अब देखो टॉर्क अबाउट बी, तो ए पे लगने वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे ले जाते हैं। ठीक, और बी से इस पे सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हो गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये परपेंडिकुलर हो गई, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, और इसकी लेंथ कितनी है? 2l। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 2l साइन थीटा। ये वाली साइड कितनी? 2l साइन थीटा, क्योंकि हमें यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। बी पे बैठ के जब ए वाले फोर्स की टॉर्क लिखोगे तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे ले जाओ और वहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 12 साइन थीटा, और फोर्स हो गई ये एफ, और एफ कितनी होगी? क्यू ई होगी। ठीक ना, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो मैं लिखता हूं टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क लिखा, तो फोर्स हो गई एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बीसी। तो एफ इक्वल टू कितनी होती है? क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई, और डिस्टेंस बीसी कितनी है? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में q इंटू 2l, q इंटू 2l ई साइन थीटा। तो q इंटू 2l, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? कोई एक चार्ज और उन दोनों
चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होती है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक ना। कोई एक चार्ज इसमें से और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगी, पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ इक्वल टू हो गई पीई साइन थीटा, और यहां पे क्या हो गया, Q इंटू 2L इक्वल टू P, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, क्लियर। टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, इसमें कोई दिक्कत। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90। ये देखो बोर्ड में भी आ जाता है, ये एमसीक्यू में भी हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि टॉर्क मैक्सिमम कब होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल हो 90, ठीक ना। हमारा आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 पे, ठीक। 4 टाउ मैक्स थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90, तो टाउ मैक्स कितनी आ जाएगी, पीई, टाउ मैक्स इक्वल टू पीई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो 0। अब देखो ये भी लगने वाली फोर्स कितनी है, क्यूई, और ये भी कितनी है, क्यूई, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 होगी, ठीक ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। अब देखो इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई क्यों लिखा आपने, ई क्रॉस पी क्यों नहीं, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ये क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके सामने ही है, तो एंगल होगी थीटा। अब बी पे बैठ के टॉर्क लिख के देखो, टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर की तरफ हाथ रखते हैं, ठीक ना। परपेंडिकुलर पे हाथ रखते हैं और फोर्स की तरफ इसे घुमाते हैं। अगर मान के चलो आपने हाथ ऐसे रखा है तो ऐसे तोड़ना नहीं है, पीछे घुमाने के लिए हाथ को पलट लेना है, ठीक ना। और फिर इसे ऐसे घुमा के देखना है, थंब किधर आ रही है, इनवर्ड, मतलब बी पे बैठ के टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो इसका भी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्शन इनवर्ड आना चाहिए, ठीक ना। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं ई क्रॉस पी करता हूं तो टॉर्क किधर आ रही है, बाहर, बी पे बैठ के किधर आ रही थी, अंदर। और अगर मैं पी क्रॉस ई करता हूं, पी क्रॉस ई, तो टॉर्क किधर, इनवर्ड, तो पी क्रॉस ई हमारा आंसर होगा, ठीक ना, ई क्रॉस पी नहीं। हाँ टाउ इक्वल टू माइनस का ई क्रॉस पी लिख सकते हैं, ठीक ना, माइनस ई क्रॉस पी, ये क्लियर ना। जो हमारा मतलब सी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो सी की डायरेक्शन हम कैसे लेते थे, राइट हैंड कर्व रूल, पहले वेक्टर पे हाथ रखो दूसरे की तरफ घुमा दो, ठीक ना। ऐसे यहां पे पहले वेक्टर पे हाथ रखो दूसरे की तरफ घुमा दो, जिधर थंब आया उधर ही टॉर्क की डायरेक्शन है, तो इनवर्ड, क्लियर ना। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक ना, क्लियर।